जय हो। प्रभु महावीर निर्वाण कल्याणक की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक जिस रात्रि को हुआ, उसी रात्रि को आजकल हम लोग दीपावली के पर्व के रूप में मनाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जिस रात्रि प्रभु महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए, उससे 3 दिन पहले ही प्रभु महावीर स्वामी ने अपनी अविरल देशना प्रारंभ कर दी थी, जो कि लगातार 36 प्रहर तक चलती रही। ऐसा कहा जाता है कि उनकी वह देशना उत्तराध्ययन सूत्र के रूप में प्रसिद्ध हुई। उत्तराध्ययन सूत्र का अगर हम शब्दार्थ समझें तो उत्तराध्ययन सूत्र कहता है उत्तर अध्ययन का जो सूत्र है, यानी जिसमें उत्तर अध्ययन है। उत्तर का मतलब होता है पश्चातवर्ती, यानी बाद के। पूर्व यानी पहले, और पूर्व का ऑपोजिट होता है उत्तर। उत्तर यानी पश्चात के, बाद के। तो पूर्व का जो अध्ययन था, पूर्व के जो सूत्र थे, वो सब पहले जो कहे जा चुके उनकी वाणी में, वो सब संभवतया पूर्व कहलाए होंगे। और ये चूंकि उनके निर्वाण के ठीक 3 दिन पहले से जो उनकी देशना थी, उनको जो संकलित किया गया, उनको उत्तराध्ययन सूत्र के नाम दिया गया। तो इस तरह उत्तर अध्ययन पश्चात का अध्ययन है। अब वो किसके पश्चात का अध्ययन है? उनके जीवन के अंतिम समय में होने के कारण इसका नाम उत्तराध्ययन सूत्र के रूप में इसको संकलित करके लिखा गया। अथवा कई विद्वानों का ऐसा मानना है कि प्रभु महावीर ने जो गणधर स्वामी को जो ज्ञान दिया था, जो कि अत्यंत ही संक्षिप्त था, सूत्र रूप में था, त्रिपदी का ज्ञान था, उसी से उन्होंने 14 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो वो 14 पूर्व थे, और चूंकि वो पूर्व थे तो बाकी की शेष उनकी वाणी उत्तर अध्ययन के रूप में कहलाई। अथवा कई विद्वज्जन ये मानते हैं कि जो वाणी, जो आगम वाणी, जो भगवान की देशना प्रभु महावीर से पहले के तीर्थंकरों के समय से चली आ रही थी, प्रभु पार्श्व इत्यादि की परंपरा की वाणी जो सुरक्षित थी, या जो उनके शिष्यों के माध्यम से संरक्षित रह पाई, उसे पूर्व कहा गया। और पश्चात भगवान की जो वाणी है, प्रभु महावीर की पश्चातवर्ती जो वाणी है, वह उत्तर अध्ययन कहलाई। जो भी हो, उत्तराध्ययन सूत्र जो आज हमें जिस रूप में प्राप्त होता है, उसकी प्रभु महावीर ने निर्वाण, जो कि उनका दीपोत्सव पर्व जिस दिन हम मनाते हैं, अमावस्या की रात्रि को हुआ, उससे 3 दिन पहले, यानी त्रयोदशी, तेरस, चतुर्दशी और अमावस्या, इन 3 दिनों में प्रभु महावीर की देशना अविरल रूप से बहती रही। यानी निरंतर उनकी वाणी जो बहती रही, जो आगम वाणी झरती रही, खिरती रही, वो आगम वाणी जो कि आज हम सबको राह दिखाती है, उस उत्तराध्ययन सूत्र के रूप में जो वो संकलित वाणी कहलाती है, उसमें एक साधक के लिए सभी प्रकार का ज्ञान का समावेश हो जाता है। और उस उत्तराध्ययन सूत्र में हमें प्रारंभिक अध्ययन में ही ये बात सिखाई जाती है कि कैसे एक शिष्य, एक साधक विनय को प्राप्त हो जाए। विनय को सुनो, इसीलिए प्रथम अध्ययन है उसका विनय स्वयं। जो विनय को सुन लेता है, जो विनय को अपने जीवन में सीख लेता है, उसका जीवन निश्चित रूप से धन्य बन जाता है। तो आज धन्य त्रयोदशी के दिन, धन्य त्रयोदशी आज इस वर्ष में कल किसी ने मना ली है, और वैसे अभी घड़ियों में तो अभी भी त्रयोदशी ही चल रही है, लेकिन किसी ने तेरस का दिन कल मना लिया है। जो भी हो, धन्य त्रयोदशी के दिन से जो उनकी देशना प्रारंभ हुई, वह इस बात का भी संकेत देती है कि जो प्रभु महावीर की वाणी को सुन लेता है, निश्चित रूप से वह धन्य भागी हो जाता है। उसने तो अपने जीवन को धन्य धन्य बना ही दिया, और वह स्वयं को धन्य भागी अर्थात सौभाग्यशाली महसूस करता है, क्योंकि उसे वीर वाणी के ऐसे ऐसे अनमोल सूत्र मिल जाते हैं, जो कि एक सूत्र ही यदि वो अपने जीवन में अपना ले, तो उसके जीवन का निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। तो प्रभु महावीर की वाणी आज
कैसे भी रूप में सही हमें भी सुनने को मिल रही है, और वो वाणी, वो ज्ञान जो कि हमें तारने में सक्षम है, प्रभु महावीर की वाणी तिन्नाणम तारयाणम है, वो स्वयं तो तेरे ही और गुरु के द्वारा हमें भी वह वाणी प्राप्त हो रही है। उस वाणी को हम भी जीवन में उतार लें तो हम भी तर सकते हैं, और तर करके हम स्वयं को धन्य भागी महसूस करें। ये धन्य त्रयोदशी हमें यही तो संदेश दे रही है कि हम अपने आप को धन्य भागी महसूस करें, और ये ना सिर्फ किसी एक दिन याद करें कि धन त्रयोदशी है, धनतेरस है, तो आज के दिन हम बहुत खुश हैं और बहुत प्रसन्न हैं, अपने आप को धन्य भागी महसूस कर रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ एक दिन तक ही सीमित ना रहे। हम इस धन्य त्रयोदशी से ये शिक्षा लें कि हम पूरे जीवन में स्वयं को हमेशा धन्य भागी फील करेंगे। ये एक बहुत गहरा साइंस है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाने की ज़रूरत है, जो कि धन्य त्रयोदशी हमें संदेश देती है, शिक्षा देती है कि यदि हम अपने आप को धन्य महसूस करेंगे। धन्य महसूस करना यानी अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करना, अपने आप को ब्लेस्ड फील करना। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर हम लोग अपने आप को ब्लेस्ड फील नहीं करते। हमें लगता है कि भगवान ने सारा दुख दर्द, सारी तकलीफ़ें मुझे ही क्यों दे दी, जीवन में सबसे ज़्यादा कष्ट मेरे ही क्यों आते हैं, और तो लोगों को इतनी तकलीफ़ नहीं होती, मुझे ही क्यों तकलीफ़ होती है, ना जाने मेरे से भगवान की क्या नाराज़गी है, किस्मत मुझसे ही क्यों रूठी हुई है, ये लोग भी सब मुझे ही क्यों परेशान करते हैं, मेरे साथ ही क्यों धोखा होता है। ऐसा है ना, हम सब लोग लाइफ में कितनी बार इस तरह की फीलिंग को अपने अंदर फील करते हैं, कई बार, अनेकों बार। लेकिन हम समझें, ये फीलिंग हमारी किस्मत को और अधिक बुरा बना रही है, क्योंकि भगवान को हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमारे भगवान तो हम स्वयं होते हैं, हमारी किस्मत के रचयिता, हमारे भविष्य के निर्माता और कोई नहीं, बल्कि हम स्वयं ही हैं। वो ईश्वर, हमारे भीतर का ही वो इच्छा शक्ति है जो कि हमारी सृष्टि का निर्माण करता है। तो जब हम ऐसा महसूस करते हैं कि मेरे ही साथ में ये सब क्यों होता है, मुझे ही क्यों दुख कष्ट तकलीफ़ें संकट विपत्तियाँ आती है, तो याद रखें कि ये सब हमें और अधिक प्राप्त होगी अगर हम अपने आप को बुरा फील करते हैं। तो इसके विपरीत धन्य त्रयोदशी हमें कहती है कि अपने आप को धन्य धन्य महसूस करो। हम कितने धन्य भागी हैं कि हमें मनुष्य का जन्म मिला, और देखें कितनी योनियां हैं, तिर्यंश में कितने तरह के जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी हैं। हम उन सब से कई अधिक श्रेष्ठ है, और मनुष्य होकर के भी अगर हम अभी भी अपने आप को बुरा फील कर रहे हैं, अपने आप को दुर्भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, तो बड़ी ही बुरी बात है, बड़ी ही हंसने वाली बात है कि जो इंसान बना है, इतनी सारी योनियों से ऊपर उठ कर के श्रेष्ठ होकर के आया है, वो भी अपने आप को किस्मतहीन समझता है, दुर्भाग्यशाली समझता है। और फिर ना सिर्फ हम इंसान बने, बल्कि हमारे पास में पांचों इंद्रियां हैं, मन है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। और हमें जीवन में क्या कुछ तो नहीं मिला, हमें माता पिता ने इतना सहयोग दिया, हमारे परिजनों ने इतना सहयोग दिया, हमारे घर वाले हैं तो सही। आज हम कहते हैं कि उन्होंने हमें कुछ हेल्प नहीं करी, लेकिन याद करें उन्होंने हेल्प तो करी ही है। निश्चित रूप से हमारी सहायता, हमें बहुत लोगों की सहायता प्राप्त हुई है, तभी आज हम इस मुकाम पर हैं। जिस स्थिति में हम आज हैं वो सिर्फ हमारे अकेले की मेहनत से कभी भी संभव नहीं हो पाता। आज हम भले ही उन लोगों के सहकार को, सहयोग को भुला रहे हैं, लेकिन उन सब की मदद हमें मिली है। इस सृष्टि के समस्त जीवों का सहयोग हम प्रतिपल प्राप्त कर रहे हैं। उसको महसूस करें कि हर जीव हमारे लिए कुर्बान होता है, हर जीव मुझे सहयोग दे रहा है। बस अपनी दृष्टि बदलने की बात है। जिस दिन हम अपने आप को ये देख पाएंगे कि हर जीव मेरे लिए मददगार है, सहयोगी है, मेरे लिए उपकारी है, और मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, मुझे प्रभु की कृपा मिली है, मुझे अपनों का प्यार मिला है, मुझे परिजनों से सम्मान मिला है, मुझे इन सब का सहयोग मिल रहा है, और मैं तरक्की कर रहा हूँ,
हूँ, मैं अपने जीवन से खुश हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, ये भाव जब हमारे भीतर हर पल रहेगा तभी हम स्वयं को धन्य भागी, धन्य धन्य महसूस कर पाएंगे। और जब हम स्वयं को धन्य धन्य महसूस करेंगे तो निश्चित रूप से हम प्रसन्न भावों के साथ अपनी आगे आने वाले भविष्य का निर्माण भी सुखद ही करेंगे, अच्छा ही करेंगे। तो इस धन्य त्रयोदशी हम अपने जीवन में एक शिक्षा अंगीकार करें, अपने मन में एक इंस्ट्रक्शन डालें कि मुझे अपनी किस्मत को दोष नहीं देना है। अब से मुझे स्वयं को दुर्भाग्यशाली अनुभव नहीं करना है, नहीं समझना है ऐसा, और ना ही बोलना है अपनी ज़ुबान से कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ इतने कष्ट क्यों, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ, मेरी तो किस्मत ही साथ नहीं देती है, लक मेरा फेवर नहीं करता है। ऐसे कोई भी वाक्य हमें अपनी वाणी से नहीं बाहर उच्चारित करने हैं, बल्कि इसके विपरीत हमें अपनी उपलब्धियों को गिनना है, हमें कितने सारे गिफ्ट्स मिले हैं, हमें कितना कुछ मिला है, उसे महसूस करके स्वयं को धन्य भागी महसूस करें और सकल सृष्टि को धन्यवाद दें। ये दो बातें यदि किसी के जीवन में आ जाती है तो निश्चित रूप से उसका जीवन सौभाग्यशाली बनता है। और इसी के साथ साथ जो चतुर्दशी का दिन आता है वह सब लोगों के लिए अलग अलग प्रकार में है। कई लोग इसे नरक चतुर्दशी कहते हैं कि इसके साथ क्योंकि कथा जुड़ी हुई है कि भगवान श्री कृष्ण ने नारकासुर की कैद से अनेकों स्त्रियों को छुड़ाया था, तो इसीलिए इस चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी के नाम से प्रसिद्धि मिल गई, ख्याति मिल गई। और कई लोगों के लिए ये रूप चतुर्दशी भी है और कई तांत्रिक लोगों के लिए ये काली चतुर्दशी के नाम से विख्यात है। जो भी नाम इसे दिया जाए, लेकिन ये बात तो तय है कि इन दिनों में कुछ विशेष घटना अवश्य घटती है। मतलब आकाश के अंदर कुछ ऐसी ग्रहों की गति होती है, ऐसी चाल होती है कि ये दिन एक तरह की संधि के दिन है, ऋतु परिवर्तन के भी दिन है और उसी के साथ साथ एक अद्भुत संधि है। इस वर्ष तो वैसे भी ग्रहण हो रहा है, ये भी एक विशेष संधि होती है जिसे हम आगे सुनेंगे। लेकिन ये पूरा ही समय तेरस, चतुर्दशी, अमावस्या, ये इन दिनों में निश्चित रूप से प्रकृति के भीतर अनेकों परिवर्तन होते हैं। और चूंकि हम इंसान भी प्रकृति के ही हिस्से हैं, हम भी प्रकृति से भिन्न नहीं हैं, तो हमारे भीतर भी कई सारे परिवर्तन होते हैं। इसीलिए इन दिनों में धर्म ध्यान की बात विशेष रूप से कही जाती है कि एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा जप करे, तप करे, अपने इष्ट की भक्ति करे, इष्ट के प्रति समर्पित हो जाए। यदि पूरी तरह से हम अपने इष्ट को समर्पित होकर के इन दिनों में कोई भी भाव करते हैं, कोई भी साधना करते हैं, तो निश्चित रूप से वह फलदायी होती है। तो इन दिनों में हम अपने भीतर ये शिक्षा ग्रहण कर लें, अपने आप को ये इंस्ट्रक्शन दें कि आज से हम हमेशा अपने आप को धन्य भागी महसूस करेंगे, सौभाग्यशाली, कृतार्थ फील करेंगे और सबको धन्यवाद देंगे, अपनी किस्मत को भी धन्यवाद देंगे, अपने आप को भी धन्यवाद देंगे, स्वयं को धन्यभागी महसूस करें। जय हो, जय हो, जय हो।